अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घर वालों को हिफ्ज़ ईमान में रखें। अच्छा बेटा, जैसे कि हम लोग जो हैं वो 5 लेक्चर बायोलॉजी के कर चुके हैं और ये आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। हम लोगों ने कुछ स्टेप पढ़े थे, बायोलॉजिकल स्टेप्स, जिन्हें साइंटिफिक मेथड बोला जाता है। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो है वो 6 तरह के स्टेप्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इन स्टेप्स को पढ़ना है। यानी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस किस के तरह से कौन सा स्टेप वर्क करता है। आज हम लोगों ने जो एग्जाम्पल करनी है बेटा वो मलेरिया के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे जो पाकिस्तान में सबसे कॉमन बीमारी है और बहुत से शहरों में मौजूद है। उसकी वजूहात देखनी है, यानी हम लोगों ने किस तरह से आइडेंटिफाई किया मलेरिया पे किस तरह का है। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया किस तरह से होता है, किस वजह से होता है। हमें ये एक प्रॉब्लम दे दी गई है। अब हम लोगों ने इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आ गया ऑब्जर्वेशन। उसे ऑब्जर्वेशन में एक फिजिशियन ने कहा था कि हमारे पास 19वीं सदी में उसने कहा था कि मलेरिया जो है ना वो जो है जो दलदली इलाके होते हैं और जो हमारे पास जो है कच्ची बस्तियां होती हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और इसने कहा कि जो गिनविन होता है ना, एक ड्रग है जो कि हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव होता है ट्रीटमेंट के लिए मलेरिया की। ठीक है, अब गिनिंग क्या होता है बेटा, हमारे पास एक रेमेडी है मलेरिया से रिकवरी के लिए। ये रेमेडी क्या है कि हमारे पास दरअसल ये एक प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, प्लांट के लीव्स, यानी कि एक हर्बल मेडिसिन है। ठीक है, प्लांट के लीव्स के जरिए ये तैयार की जाती है, जिसे हर्बल मेडिसिन बोला गया। और ये 17 से 20वीं सदी तक इसको इस्तेमाल किया गया मलेरिया की बीमारी के लिए। ठीक है, अब उसने कहा कि ये मलेरिया जो है वो कच्ची आबादियों में और दलदली इलाकों में ज़रूर होती है, लेकिन वहाँ का पानी पीने की वजह से नहीं हो रही। कि अगर आप लोग समझें कि हमारे पास जो दलदली और कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ का जो पानी है उस वजह से मलेरिया हो रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अच्छा बेटा, फोर्थ उसने क्या किया, प्लाज्मोडियम। हमने देखा कि हमारे पास जो मलेरियल पेशेंट होते हैं, यानी जिनको मलेरिया हो चुका होता है, उनके ब्लड में मौजूद होता है। ये हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी चारों के चारों। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस पर एक हाइपोथेसिस की। हमने कहा कि अगर जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की बीमारी की वजह है। ठीक है, उसके बाद हमने डिटेक्शन की। हमने कहा कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की बीमारी की वजह है तो इसका मतलब यह है कि तमाम के तमाम मलेरियल पेशेंट में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए उनके ब्लड में। ठीक है, ये हमने डिटेक्शन दे दी। हमने हाइपोथेसिस क्या की थी कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। हमने डिटेक्शन किया कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि तमाम के तमाम मलेरियल पेशेंट में इनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। उस पर फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, 100 मलेरियल पेशेंट को लिया और 100 हेल्दी पेशेंट को लिया, उनके ब्लड को लिया, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। तो हमने देखा जो मलेरियल पेशेंट था ना, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो हमें ये चीज़ साबित कर दी गई कि हमारे पास जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। यानी जिन लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है उन लोगों को मलेरिया होता है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम कुछ यूँ दी गई कि अगर प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में जाता कैसे है, यानी कि हमने कहा कि हमारे पास मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये पैदा हुई कि आखिर हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम जा कैसे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हुई। तो हमने कहा कि हमारे पास मलेरिया तो एसोसिएट है मार्शी क्लासेस, यानी जो दलदली इलाके हैं, लेकिन हमने ये भी साबित किया था कि दलदली इलाके में पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा, बल्कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस की वजह से, जो कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मौजूद है। तो बेटा हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन हमने कि ऑब्जर्वेशन में देखा कि 1883 में एक फिजिशियन थे जिनका नाम है AFA किंग। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग देखें, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग जो हैं वो बाहर सोते हैं, उनकी निस्बत जो है वो लोग जो कि कमरों में सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है। ठीक है, एक ये ऑब्जर्वेशन की गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या की गई कि अगर कुछ जो लोग बाहर सोते हैं, दो तरह के लोग बाहर सोते हैं। एक वो लोग जो कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं और एक वो लोग जो कि मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते। उसने कहा कि जो लोग मच्छरदानी यानी नेट का, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को मलेरिया होने के चांसेस कम है उनकी निस्बत जो कि मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल नहीं करते। तीसरे उन्होंने कहा कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं,
ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी मलेरिया होने के चांसेस कम हैं। हमने ये 3 ऑब्जर्वेशन की। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस की कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। तो फिर हमने कहा कि इन्वायरमेंट में तो रात के टाइम मॉस्किटो मौजूद होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने हाइपोथेसिस की कि मॉस्किटो ही एक ऐसा जो है वो हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट है, एक ऐसा रिसीवर है जो कि प्लाज्मोडियम को जो है वो ट्रांसमिट करता है, और प्लाज्मोडियम फैलाने की वजह कौन है? मलेरिया। ठीक है, यानी कि वो प्लाज्मोडियम को जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो सेंड कर रहा है, जो है वो प्लाज्मोडियम को। आगे डिटेक्शन। डिटेक्शन बेटा क्या होता है? डिटेक्शन था कि हमने कहा कि अगर मॉस्किटो की वजह से मलेरिया हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मोडियम उस मॉस्किटो में भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस कर ली कि मॉस्किटो की वजह से जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब उसने कहा कि अगर मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के पेट में भी मौजूद होना चाहिए। फिर हमने एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट किए। हमने जो है वो एक डिटेक्शन की। रोनाल्ड रोज एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1880 में एक्सपेरिमेंट किया। उसे कहा कि एक फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो है। ठीक है, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया कि मलेरियल पेशेंट को काटो। ठीक है, उसे कट करने का कहा गया। फिर उसे देखा गया कि वो जो मलेरियल पेशेंट को काटता है ना, तो एक प्लाज्मोडियम जो है उसे जब काटता है तो उसके ब्लड उसके मुंह के जरिए उसके ब्लड में चला जाता है मॉस्किटो के। फिर वो क्या कहता है कि वो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के सेल स्टमक के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने की वजह से प्लाज्मोडियम की मिकदार ज़्यादा हो गई। फिर जब वही जिसके पेट में जो है प्लाज्मोडियम की तादाद इंक्रीज हो गई है बेटा, जब वही किसी एक हेल्दी पेशेंट को काटता है ना, तो उस हेल्दी पेशेंट को भी मलेरिया हो जाता है। उसके बाद एक और जो है वो मॉस्किटो को लिया गया जिसका नाम था कॉलिक्स, फीमेल कॉलिक्स मॉस्किटो। ये तो हमारे लिए जो है वो ह्यूमन के लिए था। फिर हमने कहा कि हम चूँकि ह्यूमन को के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना बार बार रिस्की था, तो हम लोगों ने क्या किया? हमने स्पैरो लिया। उसे क्या किया कि एक स्पैरो थी, ठीक है, जिससे मलेरिया हो चुका था। ठीक है, उसने क्या किया? उसने कहा कि जिस स्पैरो को मलेरिया हो चुका है, मॉस्किटो को उस स्पैरो से कटवाया गया। ठीक है, कटवाने के बाद क्या हुआ? सिमिलर वही हुआ जैसे ह्यूमन के साथ हुआ। जैसे उसने उस मरेले स्पैरो को काटा तो उसके मुंह के जरिए जो है वो प्लाज्मोडियम उसके पेट में चला गया। स्टमक में वो जो है प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। मल्टीप्लाई हुआ तो जब उसने एक हेल्दी जो है वो स्पैरो को काटा तो उसको भी मलेरिया हो गया। फिर बेटा देखा गया कि जो हेल्दी स्पैरो थी जिसको काटा गया था उसके ब्लड को टेस्ट किया गया। उसका ब्लड को जब टेस्ट किया गया ना, तो हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो चुका था। उसके ब्लड में भी जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो गया तो मॉस्किटो ही एक वाहिद जो है वो ट्रांसमीटर है जो प्लाज्मोडियम को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करता है। और मॉस्किटो ही एक ऐसा जो है वो ट्रांसमीटर है जिसके पेट में जो है वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है ऑन ह्यूमंस है। ह्यूमंस पे क्या किया गया? उन्होंने कहा कि इन द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमंस पे भी कर दिया गया, जो कि 1898 में था। उस बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? एनोफिलिस मॉस्किटो को लिया और मलेरियल पेशेंट को देखा गया। उसने क्या किया कि इन्फेक्टेड जो है मॉस्किटो को जो अलाउ किया गया कि वो एक हेल्दी पेशेंट को काटे। फिर वो एक जो है वो एक हेल्दी पेशेंट को काटता है तो उसको भी मलेरिया हो जाता है। उसके ब्लड रिपोर्ट की जाती है। उसके ब्लड रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है? पता चलता है कि उसके ब्लड ग्रुप में भी प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो हमने इन एक्सपेरिमेंट के जरिए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट, स्पैरो के एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन बीइंग के एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित कर दिया, ये रिजल्ट निकाल लिया कि दरअसल जो प्लाज्मोडियम, मलेरिया भी प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है ब्लड में? वो हमारे पास मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। तो मॉस्किटो ठीक है बेटा, ये हमारे पास 2 तरह के एक्सपेरिमेंट थे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑब्जर्वेशन किस तरह से करते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, डिटेक्शन क्या है, रिजल्ट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई सवाल हो पहले चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम के तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ। तो काइंडली आप लोग मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद है। अल्लाह हाफिज़।